इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस का क्या नाम है, पूरे के बारे में पढ़ो। तो एक लाइन में लिखे, आंसर में लिखिए आप लोग, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेंगे कि इनपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा देने का कार्य करते हैं। और जिनको इंग्लिश में लिखना ऊपर से उतारिए कि इनपुट डिवाइस एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा देने का कार्य करता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आया कि इनपुट डिवाइस एक प्रकार का क्या होता है, पूरा एक गाली में। हाँ हाँ, इंग्लिश में उतार लोगे ना तो उतार लो कि इनपुट डिवाइस एक प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को देने का कार्य करता है, उसे हम कौन डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस। बता लोगे क्या कहोगे, बताओ। करने का काम करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आया? और आगे हो जाओ कि मैं देखता रहूँगा क्या लिख रहे हैं। और आगे यहाँ पे करो, बैग वहाँ पे रख दो। हाँ ठीक है, चलिए अब लिखिए इसमें नेम में पहले, अब इसमें नेम में जो होता है इसके अंदर होते हैं, जैसे एग्जांपल लिखिए, इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए, इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए, सबसे मेन इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए कीबोर्ड। जो कल नहीं लिखे तो वो लिख लें, बाकी एक एक के बारे में पढ़ा जाएगा, है ना। तो जो कल नहीं अपना ज्वाइन किए थे वो आज फिर लिख लें, और जो किए थे उनकी कोई बात ही नहीं है। तो इनपुट डिवाइस का नाम लिख लीजिए आप लोग, जो नहीं आए थे वो, और जो लिख लिए तो उनके लिए सही है। पहला कीबोर्ड, माउस। तो कीबोर्ड आप लोग देखे ही हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज समाप्त हो जाएगा। व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस या नेम ऑफ इनपुट डिवाइस, पूरा हम समाप्त कर देंगे। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, लिखते जाओ जी, माउस, ठीक है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रेस बार। और इसमें जिस लड़के को जिसके बारे में पहली बार नाम सुन रहे होंगे मैसेज कर दें, मैं उनको मैं जवाब दे दूंगा। सब पहली बार सुन रहे हो? चलिए, जो पहली बार देखिए ये केवल 2 ही सुने थे, बाकी सब पहली बार सुने हैं। यहाँ सर यहाँ सर इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से पढ़ा था, इतना डीपली नहीं किया, ठीक है। चलिए ये तीनों के बारे में समझा देता हूँ, हटा दीजिए, तीनों के बारे में समझाते हैं बच्चों, हटा दो, कैंसिल कर दो वहां से। चलिए, और कोई लड़का जो पहली बार सुने, अरे सब नंबर उतारो, इस पे क्लिक आया कर, बस हटा दिया है तो सब नाम उतारो, उतार लिए, अच्छा उतारो। तो अब इसमें पहला हेडिंग डालिए, हाँ, माइक्रोफोन जो रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्राफिक टेबलेट जो चलाते हो आप लोग, जो टच इसको लिख लो, ग्राफिक टेबलेट के नाम पर लिख लो टच पैड, जो आप लोग टच करते हो। अरे मोबाइल में टच पैड नहीं देखे हो? बोलो बाबू। माइक्रोफोन जिससे मैं फोन से बोल रहा हूँ,
ये भी सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेब कैमरा, जो आपकी वेब कैमरा दिखाई दे रही है, इनपुट कराती है। चलिए रामानंद, कोई लड़का, सभी लोग अपना वीडियो बंद कर लीजिए। मैं कहा हूं तुमको सुनाई नहीं दे रहा आदर्श मौर्य? वेब कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर दिखाता है। हाँ, सबके मोबाइल में है कैमरा। हाँ हाँ, समझ में आया? तो आइए, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इनपुट डिवाइस में? कीबोर्ड। कौन है बाबू? कीबोर्ड। कीबोर्ड। हेडिंग डालिए व्हाट इज कीबोर्ड। हेडिंग डालो व्हाट इज कीबोर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो आप लोग सबसे पहले कीबोर्ड पे ट्रिक मारोगे बच्चों। कीबोर्ड पे ये तीनों के आगे एक ऑप्शन लिख लीजिए बच्चों। ये एग्जाम में आता है, ये तीनों को लिख लो। एग्जाम में आता है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये लिख लीजिए तीनों को, इसको हम हाईलाइट करके लिख लीजिए। इसके बारे में एक ये इनपुट भी है और पॉइंटिंग भी डिवाइस है, एग्जाम में आ जाता है। इसका एक और नाम है, ये तो इनपुट डिवाइस तो आइए है, लिख लीजिए। इनपुट डिवाइस भी है और इसी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये तीनों लिख लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के नीचे हाँ, नोट में लिख लीजिए कहीं नीचे सबसे कि माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन को हम इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अभी हम बताएंगे तीनों को हम पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं। ये तीनों का यूज ये बहुत, ये तीनों को लिख लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। इंपॉर्टेंट में इसको कर लीजिएगा। एग्जाम में बता दूं, एक नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा इनपुट डिवाइस। लेकिन हमें नॉलेज के लिए फुल फॉर्म किसी का पूछ देता है, क्या करेगा आपको इसी का फुल फॉर्म में पूछ देगा, या वो OBCR का फुल फॉर्म पूछ देगा। बस यही आता है। या पूछ देगा कि सबसे मेन इनपुट डिवाइस का नाम बताइए, तो वहाँ पे कीबोर्ड को ट्रिक मार दोगे। आ गया? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है समझ में आ गया? जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजने का कार्य करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हेडिंग क्या डालना है बच्चों? व्हाट इज कीबोर्ड। तो लिखिए कीबोर्ड एक प्रकार का मेन इनपुट डिवाइस होता है। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में पहला हेडिंग डालेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। इसको अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो याद कर लीजिएगा कि कीबोर्ड क्या होता है। बहुत बढ़िया। देखिए एक लड़का ने जवाब दिया कि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए कीबोर्ड 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 इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस which are used
फॉर टाइपिंग द टेस्ट। ऑफलाइन चल रहा है जी, पहला तो है। तो देखिए कीबोर्ड यहाँ पे आप लोग देखिए, कीबोर्ड में दिखा रहा हूँ मैं, जब अच्छे है आता है तो वो लेवल की तो क्या बोलेंगे, वो लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। तो कीबोर्ड आप लोग समझ में आए बच्चों, भाई जब बच्चे ये देखिए कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो कीबोर्ड एक प्रकार का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इससे मेन कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है। तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है विच आर यूज फॉर टाइपिंग द टेस्ट मैटर ईटीसी, है ना बाबू, मैटर ईटीसी। और दूसरी बात लिख लीजिएगा कि कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन और बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा देने का कार्य करता है। क्या मैं डाटा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, बोलिए। तो देने वाला काम कौन किया, इनपुट डिवाइस। चलिए उतार लीजिए बच्चों, सभी बच्चे उतार लीजिए, 1 नंबर हो गया। तुम अभी तक क्लास में ज्वाइन की थी? नहीं, अभी तो हमको सर बोले थे 15 तारीख से आने के लिए। चलो ठीक है, ठीक, चलो मोबाइल है तुम्हारे पास, ठीक है मोबाइल से बता देना, तुम्हारे पास मोबाइल है ना। सर ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी, मतलब ऑफलाइन कब तक? अगर चल तो रहा है, हल्ला मत वहाँ बात, दिन भर चलता है, ये सब ऑनलाइन चल रही है। हाँ 8 बजे। चलिए तो कीबोर्ड समझ में आ गया बच्चों। सर ये पूरा नोट नहीं। अब बात आगे पढ़ना छोड़ दो, अब यहाँ से तो पढ़ा दिया गया है, अब यहाँ से चलिए। तो कीबोर्ड एक प्रकार का प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है जिसके 1 घंटा, देखिए बच्चों आप लोग की जो थ्योरी की क्लास है सभी बच्चे याद कर लीजिए कि आपका क्लास ओ लेवल का पहला बुक चल रहा है। सभी बच्चे फेयर जरूर बना लेंगे, फेयर सबके पास होना चाहिए। दूसरी बात, जो लड़के बुक नहीं खरीदे हैं आज जाके मार्केट से बुक खरीद लीजिएगा। सर कौन सी रहेगी? और पहली बुक जिनको हिंदी में पेपर देना हो या इंग्लिश में पेपर देना हो उसमें दोनों दिया रहेगा। जिनको इंग्लिश में देना है इंग्लिश में लिखिए, जिनको हिंदी में पेपर देना है मैं हिंदी में लिखवाते जाऊंगा, आप लोग हिंदी में भी लिखते जाइए। चलिए सर बुक का नाम बता देंगे? बुक अभी बताएंगे। और देखिए ये है लैपटॉप का कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड आप लोग देखे ही है, नहीं देखे हैं तो कीबोर्ड में आप लोग सबके पास देखे होंगे, लैपटॉप के अंदर यही है कीबोर्ड। ये हम बताएंगे इसमें कितने बटन होते हैं, ये सब अलग की चीज़ है ना। अब हेडिंग डालिए व्हाट इज माउस, क्योंकि हमको सबके बारे में आज ही पढ़ के ख़त्म करना है। तो बता दूं कि माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग भी डिवाइस है। बताया हूँ कि माउस एक प्रकार का, और कीबोर्ड के बारे में बताया जाएगा। शैलेश क्यों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाए, इंग्लिश में याद दिख नहीं रहा है तुमको, आराम से देख के इंग्लिश वाले उतारे, हिंदी वाला में समझाते जा रहा हूँ, हिंदी वाले उतारते जाओ, क्योंकि ज़्यादा पेपर बच्चे इंग्लिश में देते हैं इसलिए टोटल टॉपिक इंग्लिश में रहेगी, मैं जो समझाऊंगा वो हिंदी में समझाऊंगा। तो समझिए माउस, माउस को अभी बताया कि एक मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस भी है या इसी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या होता है तो लिखिए, तो लिखो आप लोग, माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो होता है एक बहुत पॉपुलर क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, या कोष्ठ में लिख लेंगे इनपुट डिवाइस, कोष्ठ में लिख लीजिए इनपुट डिवाइस। ठीक है,
which are used for graphical design, जो किसके लिए यूज किया जाता है? ग्राफिकल डिजाइन के लिए, या सेलेक्ट और क्लिक, हाँ, और क्लिक on any option of कंप्यूटर के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट या क्लिक करने के लिए हम, जैसे यहाँ देखिए माउस ही हर जगह जा रहा है, जहाँ जिस ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है या क्लिक करना है मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। तो ये माउस बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप पेंटिंग डिजाइन या कोड आप फोटो बनाते हो तो वहाँ पे माउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या बिना माउस का काम होगा? लेकिन ज़्यादा अगर काम करना है तो कीबोर्ड और माउस क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो माउस एक प्रकार का कौन है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं, किसी पॉइंट को सेलेक्ट या क्लिक करते हैं बच्चों, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और इसके द्वारा हम किसी भी ग्राफिकल डिजाइन, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो या क्लिक करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? माउस का यूज़ करेंगे। तो कोई भी पूछे माउस क्या होता है, आप लोग बता लोगे? क्या बताओगे? जिसके द्वारा हम किसी भी ऑप्शन पे क्या करते हैं? क्लिक या सेलेक्ट करते हैं। सभी बच्चे एकदम शांतिपूर्वक मोबाइल अपना रख दीजिए, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सब लोग मोबाइल रख दीजिए, केवल लिखना चालू करिए, समझते रहिए, कहीं आपको कंफ्यूज नहीं रहने दूंगा, आपको फटाफट समझ में आता रहेगा, सही कि नहीं? अगर थोड़ा भी मोबाइल इधर उधर करोगे, मम्मी पापा पे थोड़ा भी ध्यान दोगे, इधर उधर भगोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकदम 2 घंटा क्लास एकदम रेगुलर करिए। चलिए अगला देखिए पॉइंट, माउस के अंदर एक चारों तरफ जो घूम रहा है ना, ये देखिए जो घूम रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, तनी अच्छे से हम दिखा दूं। ये देखिए, ये जो देखिए, ये यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये कर्सर है, कर्सर पॉइंटर, ये देखिए कर्सर, यहाँ से छोटा करना, यहाँ से बड़ा करना, ये देख रहे हो ना, ये बहुत फेमस है। जहाँ पे सर दिखाई इसका नाम क्या है बच्चों? दिखाई नहीं दे रहा आदत में। एक कर्सर ही होता है, इसके द्वारा एक कोई पहले वाले लेफ्ट वाले क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा, डबल क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई वीडियो ओपन करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सुबह पे पढ़ाया था बाइनरी में कन्वर्ट करना, जैसे मैं ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमें आप सुबह एक क्लास चला था कि बाइनरी में कन्वर्ट करना, देखिए मैं ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कन्वर्ट करना आजकल में बदलना बताए थे, इसी वीडियो को देखिए चल भी रहा। अब इसी वीडियो को हम चाहते हैं बंद करना, क्या करना चाहते हैं? तो माउस क्लिक कर देंगे, वीडियो बंद हो जाएगा। देखो चलना चाहते हैं तो चल जाएगा। 10 मिनट और है टाइम, इसको ध्यान से देखिए, मैं वीडियो को बंद कर दिया, देखिए बंद करना है। अब आइए दूसरी पॉइंट, तो ये चारों तरफ जो घूमता है उसका नाम क्या है बाबू? ये साइड क्या होता है जो चारों तरफ घूमता है, इसका नाम है कर्सर, समझ जाओगे ना? अब एग्जाम में आ जाता है कि माउस में कितने बटन होते हैं? कितने बटन होते हैं बाबू? 2 बटन। तो लिख लो, माउस में 2 बटन होते हैं। अरे और भी बटन होते हैं, बताएंगे, तो लिख लीजिए माउस के पास में 2 बटन होते हैं और एक बीच में भी दिया रहता है, बीच में उसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसका बहुत बढ़िया व्हील या इसका, ठीक है?
तो माउस में कितने बटन होते हैं? दो, लेफ्ट दो और राइट। राइट राइट उसे हम कौन बटन कहते हैं? व्हील या स्क्रॉल बटन? स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन। तो कीबोर्ड में मेन 3 हुए ना, 2 हुए ना, लेफ्ट और राइट लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन, और तीसरा कौन बटन बाबू? स्क्रॉल बटन। व्हील ही नाम होता है जिससे नीचे ऊपर, देखो मैं नीचे ऊपर जा रहा हूँ, देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये बीच वाले माउस को नीचे ऊपर करोगे, नीचे ऊपर जाओगे। फिर मिलाइए, जो मैं नीचे ऊपर जा रहा हूँ, देखिए इधर, तो जो नीचे ऊपर ले जाने वाला है वो बीच वाला बटन है। विच क्या नाम है बच्चों? व्हील बटन। क्या नाम है? आ गया? कोई दिक्कत? और जो माउस में दोनों साइड होता है उसका एक का पहले का नाम आपका लेफ्ट बटन, और जो दूसरा बटन होता है उसका नाम। तो एग्जाम में आ जाए मेन, अगर एग्जाम में आ जाए कि मेन कितने बटन होते हैं तो आप कितने कहोगे? दो, लेफ्ट बटन और ज्यादा यूज किसका? राइट बटन लेफ्ट और राइट दोनों का होता है। और बीच दोनों का तो माउस में कितने बटन? दो तो उतार दो लीजिए। देखिए एक बच्चे में सर बहुत आवाज आ रही है। बाबू आवाज तो आएगा ही, अब नहीं आवाज जाएगा। ऑफिस है ना, यहाँ पे सब लोग आते रहते हैं, आवाज तो आएगा ही। आप लोग बस मेरी बात को सुनिए, किसी और की बात को मत सुनिए। ऑफिस में कितने बटन होते हैं? माउस में कितने बटन होते हैं? कौन कौन? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट बटन और राइट बटन। राइट बटन। चलिए, जो बीच वाला होता है उसे। अभी आप एक देखो, एग्जाम में ये सब नहीं, इतना छोटा मोटा सवाल पूछता है बाबू, ओ लेवल है, इसलिए बता दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोग कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ा क्या करिए, जानकारी, क्योंकि आप लोग ओ लेवल कोर्स कर रहे हो, गवर्नमेंट कोर्स कर रहे हो, आपको आने वाले भविष्य में आप लोग अधिकारी बनोगे, समीक्षा अधिकारी, है कि नहीं? हर एग्जाम में ओ लेवल मांग रहा है, ट्रिपल सी मांग रहा है, तो आप अधिकारी ना, और ये आपको पता ही ना हो कि लेफ्ट बटन क्या होता है, राइट बटन, इसलिए आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम में जो आने वाला होगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया करूँगा, ठीक है जी? सर ओ लेवल का जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सब बताएंगे कैसे एग्जाम में कुछ सवाल, सब बताएंगे, आप लोग घबराइए मत। पहले आज का टॉपिक करिए, इसके बाद हम बताएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। जो चारों तरफ घूमता है उसका नाम तो जानेंगे, कर्सर, यही है माउस। माउस देख लीजिए, जो नहीं देखे थे सब देखे हैं भाई, तो देख लो माउस। ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कौन बटन है? लेफ्ट बटन। ये वाली पॉइंट क्या है बच्चों? जो नए बच्चे हैं वो जान जाओ, ये वाली जो पॉइंट दिख रही है कौन है? लेफ्ट बटन। जो नहीं माउस देखे हैं बना लीजिए। और जो ये वाला है उससे कौन बटन कहेंगे? राइट बटन, ठीक है। और जो बीच वाला दिख रहा है ये व्हील, क्या बोलोगे इसे? व्हील। और ये जो होता है ये बॉडी होता है, जिस कंपनी का माउस रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा। जैसे HP का माउस रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? और HP रहेगा तो, और बाकी तो मार्केट मतलब में बहुत माउस आते हैं, 100 रुपये 80 रुपये में भी आते हैं। बताएंगे कीबोर्ड वही होता है, ब्रांडेड लिया करिए, कोई भी सामान ब्रांडेड। बाकी तो मार्केट में 100 रुपया में भी माउस आ जाएगा, 80 रुपये में भी माउस आ जाएगा। और जिसको मार्केट में नहीं मिलेगा तो हमारा नंबर आपको बता दें कि आपको लैपटॉप कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होंगे उसका रेट पूछ। ये देखिए इसका नाम क्या है, हम बताएंगे, अभी क्लास में नहीं कुछ वाला। इसका देखिए, इसका नाम है वायर। इसका नाम क्या है? वायर। तो वायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक PS2 माउस होता है, जिसमें ये PS2, ये आगे पढ़ाएंगे, PS2 माउस एक आता है,
एक वायर इसी में आपका यूएसबी भी आता है, यूएसबी माउस भी देखे होंगे। हाँ, जैसे मैं मोबाइल में भी यूज होता है। अभी एक लड़का कहेगा सर तो मेरे घर तो एक माउस है जिसमें कोई वायरे नहीं है। अभी कोई लड़के जवाब कहेगा सर मेरे पास एक माउस है मेरे घर, उसमें माउस नहीं है, उससे क्या कहेंगे? मैं पागल कहें ऑटोमेटिक। देखिए एक लड़का कह रहा है ऑटोमेटिक कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? जिसमें वायर आएगा वो दो ही प्रकार का होगा, PS2 माउस और दूसरा USB माउस। अब बताइए तीसरा जिसमें कोई वायर नहीं होगा उसे कौन माउस कहोगे? कोई जवाब दो। ब्लूटूथ वायरलेस माउस। गुड, सही बताओ। तो देखिए इसका जिसमें कोई वायर नहीं रहेगा, ये वायर ही नहीं दिया रहेगा, वायरलेस माउस, तो उसका नाम होता है वायरलेस माउस। लिख लीजिए, जिसमें कोई वायर ना होता है उसे वायरलेस माउस कहते हैं। तो अब लड़कों आपके अंदर ये दिमाग होगी कि वायरलेस माउस तब कैसे काम करेगा। तो उसके साथ एक ब्लूटूथ डिवाइस आती है, उसको लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा देंगे और 12 मीटर तक दूरी तक वो क्या करेगा? कैच करेगा। तो एग्जाम में भी आ जाता है कि उसकी दूरी मैक्सिमम कितनी होती है, तो 1 से लेकर 25 मीटर तक भी आता है, लेकिन जो नॉर्मल माउस आती है वो कितने मीटर? 12 मीटर। कितने मीटर बच्चे? 12 मीटर और मैक्सिमम 25 मीटर तक। तो जिसमें एक भी वायर ना हो उसे वायर माउस। और वायर वाले माउस में जो आता है उसका पहले का नाम है PS2 माउस। अब बहुत कम यूज हो रहा है बच्चों PS2 माउस, जो बहुत कम यूज हो रहा है। अब सब लोग कौन माउस खरीद रहे हैं बच्चों? USB माउस, जो हर जगह हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में लोग लगा रहे हैं। तो USB का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये एग्जाम लायक है। O लेवल फुल फॉर्म ऑफ USB फटाफट लिखिए। कोई लड़का बताए